जय गुरु जी, नमस्कार। 2022 खत्म होने से पहले पहले गुरु जी ने बहुत बड़ा कौतुक दिखाया है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया है। आप सोच सकते हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी गुरु जी झट से इलाज कर देते हैं। ये मैं नहीं कहता, संगत का आपको सत्संग सुनाऊंगा। 26 दिसंबर का सत्संग है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 5 दिन पुराना, 4 दिन पुराना सत्संग है। खुद सुनिए और यकीन कीजिए। 10 तारीख को मैंने एक सत्संग शेयर किया था, गुरु की कृपा से 10 दिसंबर का आप सत्संग देखिएगा गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर। उसमें आपको बताया था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे पेशेंट की फोटो रख दीजिए। आपके कोई पैसे तो नहीं लग रहे, आपकी चवन्नी भी नहीं खर्च हो रही। हो सकता है किसी मौत से मुंह के पास गए हुए व्यक्ति को नया जीवन मिल जाए। ऐसा करने में कोई हर्ज तो नहीं है, करके देख लीजिए, एक बार करिए और आप देखिएगा उसका रिजल्ट क्या होता है। मैं एक छोटा सा क्लिप डालता हूँ 10 दिसंबर का। आप, मैंने नीचे लिंक भी डाला है, पूरा सत्संग अगर आपको वो वाला देखना है तो आप देखिएगा। ये देखिए, एक मैं छोटा सा क्लिप आपके सामने रख रहा हूँ 10 दिसंबर के सत्संग का। बट मुझे आना पड़ा लाइव क्योंकि जो आंटी ने सत्संग शेयर किया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स जिनके घर में मरीज़ हैं। वो ये सत्संग सुनिए, उनसे शेयर करिए और बस फिर आप देखिए क्या होता है। आज का जो टाइटल है कि पेशेंट्स के लिए ये सत्संग वरदान साबित होगा, ये एक का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ पर, गुरुजी के सामने फ़ोटो रखने पर या गुरुजी का स्वरूप अपने जेब में रखने पर, अपने बेड में रखने पर। मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ आप आंटी का सत्संग सुनिए, कैसे गुरुजी अपने भक्तों की लाज रखते हैं। और जो भी बात आपको बताई जाती है, मैं अपने चैनल की बात कर सकता हूँ गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर, वो मैं कोई भी बात आपसे संगत से एक परिवार की तरह करता हूँ, हवा हवा में नहीं करता मैं कोई भी बात। जो गुरुजी ने मुझे जोड़ा है पिछले 4 साल में, अपना एक्सपीरियंस प्लस हज़ारों सत्संग जो मैंने सुने हैं, संगत ने भेजे हैं मुझे, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उन सब का एक्सपीरियंस मिला के तब मैं कोई बात आप तक पहुँचाता हूँ। ऐसे ही कोई बात मैं नहीं बोलता, उसके पीछे बहुत बड़ा कोई लॉजिकल रीज़न होता है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरुजी जब काम करते हैं तो साइंस भी फेल कर देते हैं। मेरे मुंह से नहीं, संगत के मुंह से सुनिए। मनदीप कौर आंटी हैं यूपी से, उनका सत्संग हम सुनते हैं। आइए। जय गुरु जी, बहुत बड़ी कृपा है 2023 से पहले। आइए। जय गुरु जी। तम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के साथ जुड़ी मुझे 1.5 साल हो गया है। मैं अपने 2 सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज मेरा 3रा सत्संग है। सत्संग तो रोज ही होते हैं गुरु जी के साथ, रोज गुरु जी कुछ नया, कुछ अलग दिखाते हैं। इतने जो मन में विचार आते हैं गुरु जी उनका जवाब भी देते हैं। कभी सुबह उठते ही मन में कोई परेशानी हो, फेसबुक का खोलो पेज तो उसमें गुरु जी का मैसेज होता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है। हर बात का, हर चीज़ का, हर पल गुरु जी साथ देते हैं, हर पल में जवाब देते हैं गुरु जी। इतने प्यारे मेरे गुरु जी, मेरे सजना। मेरा मन करता है बस इनको देखती रहूं, इन्हें निहारती रहूं, इनसे बातें करती रहूं, इनका गुणगान करती रहूं, इनके साथ बैठ के हर पल बिताती रहूं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। अभी 26 दिसंबर की बात है, मैंने उस दिन सत्संग करा था घर पे और 24 दिसंबर को मेरे जीजा जी की तबीयत खराब हुई, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। 25 दिसंबर को मेरी सिस्टर ने बताया कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है लीवर में। डॉक्टर बता रहे हैं कि कैंसर की गांठ है। तो बहुत परेशान थे घर में, जब ऐसी कोई बात हो तो सब परेशान हो जाते हैं। मेरे मम्मी, मेरी बहन जी सब रो रहे थे, सब बच्चे रो रहे थे। तो अपने घर में किसी को इतनी बड़ी दिक्कत आए तो परेशानी तो होती है। तो पता नहीं, जैसे गुरु जी ही लाते हैं मन में विचार। मैंने अपनी बहन से कहा कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा, मुझे अपनी गुरु जी पे बहुत विश्वास है, तुम देखना सब अच्छा ही होगा। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने उसी समय ग्रुप में मैसेज करा कि कोई संगत अगर चंडीगढ़ रहती है, मोहाली रहती है, तो प्लीज़ उनको जल प्रसाद की नीड है, वो हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे कोई क्या जल प्रसाद भेज सकता है। मैं संगत जी यूपी में रहती हूँ। तो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास 3-4 जनों के मैसेज आ गए कि वो पंजाब साइड में, आप बताइए कि वहाँ पे कहाँ भेजना है और उनका नंबर दीजिए, हम दे के आएंगे।
5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास मैसेज आया और मैंने उनको बोला कि ऐसे मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत नीड है, तो उन्होंने बोला कि मैं जाके दे के आता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास जल प्रसाद भी है और मैं लॉकेट स्वरूप भी उनको दे के आऊँगा। मैंने अपनी सिस्टर का फ़ोन नंबर दिया उनको और वो आधे घंटे के अंदर अंदर उनको जल प्रसाद और लॉकेट स्वरूप दे के आए। वो मेरे लिए तो गुरुजी ही थे, जिन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर गुरुजी ने मेरे को बताया कि वो प्रोवाइड करवा देंगे वहाँ पे, और वहाँ जाके वो देख के भी आए। चंडीगढ़ से मोहाली गए। मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ और साथ में गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतना अच्छा संगत परिवार दिया है कि वो वहाँ पे जाके जल प्रसाद दे के आए। मेरी दीदी, जीजा जी, कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है। जीजा जी तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, दीदी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा मानती है। मतलब अभी शुरुआत करी है उसने, लेकिन विश्वास पक्का नहीं है। लेकिन जीजा जी तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो संगत जी, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ। 26 तारीख को मेरे घर में सत्संग था। मैंने अपने जीजा जी की फ़ोटो करवा के गुरुजी के आगे रखी। मैंने कहा संगत में मैं अरदास कराऊंगी। और उस दिन पूरा दिन मेरी अपनी बहन से बात नहीं हो पाई क्योंकि सत्संग की तैयारी में लगी हुई थी। रात को संगत जब गई 8 बज गए। 8 बजे के बाद जब थोड़ा फ्री हुई तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ, कोई रिपोर्ट्स आई। उस दिन रिपोर्ट्स आनी थी। तो वो बोली कि पता नहीं, आज तुम्हें बताऊँ क्या हुआ। सुबह जब उनको चेकअप के लिए ले जाने लगे तो लॉकेट ना गायब हो गया। तो जीजा जी के बेड के तकिए के नीचे लॉकेट नहीं था। बोली मैं बहुत घबरा गई, मैंने सारा ढूंढा तो मुझे लॉकेट स्वरूप कहीं नहीं मिला। तो बोली मैंने जाके नीचे कंप्लेन करी कि अभी तो वो लेके गए हैं इनको, और ये तो नहीं है कि जो बिस्तर में कहीं लॉकेट रखा था कोई ले तो नहीं गया। तो उन्होंने बोला कि क्या गोल्ड का था। तो सिस्टर ने बोला गोल्ड का नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत महंगा था, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे वो लॉकेट हर हाल में चाहिए। हमें नहीं पता, आप कैसे भी ढूंढवा के दो। तो वहाँ पे अटेंडेंट 2-3 आए, उन्होंने पूरा रूम देखा, बिस्तर झाड़ा, कहीं भी लॉकेट नहीं मिला। तो थोड़ी देर में जब जीजा जी वापस आए तो दीदी से बोले कि तुम परेशान क्यों हो। तो दीदी बोली पता नहीं लॉकेट स्वरूप नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ चला गया, आपके तकिए के नीचे रात में रखा था, अब है नहीं। तो उन्होंने ढूंढना शुरू करा। जीजा जी बोले तू परेशान ना, चल मैं लबदा। तो उन्होंने ढूंढना शुरू करा संगत जी, और उनको, मेरे जीजा जी को वो लॉकेट स्वरूप मिल गया। और वो लॉकेट स्वरूप तकिए के नीचे वापस दीदी ने रखा। और जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने ये बोला कि कल तो हमें वो गांठ दिखाई दे रही थी, आज दिखाई नहीं दे रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैंसर है या क्या है। तो हम इनकी रिपोर्ट्स बॉम्बे भेज रहे हैं। बॉम्बे से जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की एक दिन के अंदर ही, कि अभी पहले गांठ बता रहे थे उसमें, और गांठ एक ही दिन में गायब हो गई। अब अभी तक तो रिपोर्ट बॉम्बे से नहीं आई है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से भी जो रिपोर्ट आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी और गुरुजी बहुत साथ देंगे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, मेरे को ना उस दिन गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। मैं बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि अमृत वेले में मैं बैठी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ना ऊपर आसमान से आए हैं और वो बैठे हुए हैं सिंहासन के ऊपर, और उनके चारों तरफ बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी है। और मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी आप तुसी मैनू मिलन आए हो। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, मैं गुरुजी की तरफ देखती जा रही हूँ, गुरुजी मेरी तरफ देखते जा रहे हैं। और एकदम से ऐसा लगता है कि गुरुजी के माथे से लाइट आके मेरे माथे से टच हो गई। एक रोशनी सी गुरुजी के माथे से निकली और मेरे माथे तक आके मुझे छू गई। तो मैं कह रही गुरुजी ये की होया है। तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं, बस तेनू ब्लेस करन आया सी। संगत जी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। गुरुजी के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। गुरुजी मैनू अपने चरना दी धूल बना लो, गुरुजी मैनू अपनी जुत्ती दी मिट्टी बना लो, अपनी उंगलियां दे नाखून बना लो गुरुजी, अपने चोले का कपड़ा बना लो मेरे गुरुजी, अपनी बिछोने की चादर बना लो मेरे गुरुजी,
अपनी आंखों का काजल बना लो मेरे गुरुजी, अपने शरीर का रोम रोम बना लो मेरे गुरुजी, अपनी माला के फूल बना लो मेरे गुरुजी, अपने इत्र की खुशबू बना लो मेरे गुरुजी, पर अपने से कभी दूर ना करना मेरे मालिक, मेरे सजना, मेरे सब कुछ हो आप मेरे गुरुजी, कभी अपने तो दूर ना करना, रहमतां दा बरसाना, पूरी पूरी कायनात, पूरी दुनिया पे अपनी रहमत बरसाओ मेरे गुरुजी, अपनी रहमत बरसाओ। रोज सत्संग होते हैं, रोज नए नए सत्संग होते हैं, मैं सुनाने बैठूं तो ये रात ये दिन सब कम पड़ जाएंगे। मेरे गुरुजी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि मैं पूरी कर ही नहीं पाऊंगी। इतना वो देते हैं, इतना बख्शते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जवाब देते हैं। उस दिन जब कैंसर वाला सत्संग था, मैंने जो अभी आपको सुनाया, मेरी सिस्टर को मैसेज गया, मैं वो मैसेज भी भेजूंगी संगत जी। वो मैसेज इतना अच्छा था कि वो देख के ना सब रोने लग गए कि गुरुजी कैसे कृपा बरसाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मनदीप आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने साल का अंत होते होते हम सब से गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग शेयर करी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी संगत जो सुनेंगे वो आगे उस नीडी तक, जिनके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उन तक ये सत्संग ज़रूर पहुँचाएंगे। कोई भी बात आपको जब बताई जाती है वो बहुत सारे प्रमाणों के साथ, ऐसे नहीं कोई भी बात मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं जब आपको यहाँ से कोई बात बोलता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद फील कर चुका होता हूँ, देन आई कन्वे द मैसेज टू यू। ऐसे नहीं बोलता। 10 दिसंबर के सत्संग का मैंने लिंक डाला है नीचे, उसमें आप देखिएगा पेशेंट की फ़ोटो कैसे गुरुजी के आगे रखने के ऊपर सत्संग है, लिंक नीचे है। और साथ साथ आप एक काम और कीजिएगा, आप गुरुजी का जल प्रसाद ज़रूर पिलाइएगा, साथ में फ़ोटो भी रखिएगा और जल प्रसाद ज़रूर पिलाइएगा, और गुरुजी से अरदास करिएगा, सच्चे मन से अरदास करिएगा, विश्वास करने की कोशिश करिएगा, अरदास करिएगा। जहाँ पर साइंस फेल हो जाती है, डॉक्टरी फेल हो जाती है, उसके बाद गुरुजी का काम शुरू होता है। साइंस तो सिर्फ इतना कह सकती है, इफ़ दे सी चेंजेस इन रिपोर्ट, वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ, ये तो चमत्कार हुआ होगा, पता नहीं हमें क्या हुआ, बट अब आपको कैंसर नहीं है। तो साइंस उतना ही है जितना उसकी रिपोर्ट। डॉक्टर इज एज गुड एज हिज स्टडीज और रिपोर्ट। ठीक है, अल्टीमेट जो है, अल्टीमेट जिसने इलाज करना है वो ये बैठे हैं, इन्होंने ही इलाज करना है। आप भरोसा करके देखिए, जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। अमृत वेला भी करना आप शुरू करो। जब तक गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स की हर एक संगत को मैंने अमृत वेला नहीं करा देना है, तब तक मैंने तो पीछा छोड़ना नहीं है आपका। सबसे मैं अमृत वेला करा कर रहूँगा। अब आप ये देखो कि आज करना है या कल करना है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, कल मैं और सत्संग अमृत वेला के ऊपर शेयर करूँगा। हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है अमृत वेला से। मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके आपको बोलता हूँ कि अमृत वेला करना आप शुरू करो। आपका लाइफ जो है 360 डिग्री टर्न ले लेगा। आप कल का सत्संग भी सुनना, कल मैं शेयर और डिटेल में करूँगा अमृत वेला के बारे में। आप शुरू करिए, अमृत वेला में बैठना शुरू करिए। कल मैं डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारी संगत की क्वेरीज थी अमृत वेला को लेकर के कि अंकल हमारे घुटनों में प्रॉब्लम है, हम चौंकड़ी मार के नहीं बैठ सकते। मल्टीपल उनके कमेंट थे, मैंने सारे कमेंट पढ़ के लिख लिए हैं, तो मैं उन पर कल आपको और क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। जल प्रसाद वाला भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। गुरुजी का लोटा कैसे ब्लेस करें, जल प्रसाद कैसे बनेगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा, आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। 10 दिसंबर को जो बात बोली थी, गुरुजी की आज्ञा से, गुरु की कृपा से, कि फ़ोटो पेशेंट की रखिए गुरुजी के सामने। पैसा तो कोई नहीं लग रहा ना आपका, 1 रुपया भी नहीं लग रहा, कोई एफर्ट नहीं लग रहा, बस आपको फ़ोटो रखनी है गुरुजी के सामने। एक काम ज़रूर करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार बड़े मंदिर के दर्शन ज़रूर करके आइएगा। उसके बाद आप जाए ना जाएं आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक बार आप बड़े मंदिर के दर्शन ज़रूर करके आइएगा। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो,
क्योंकि गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड संगत फॉलो कर रही है, तो मेरी ये ड्यूटी है आपसे बताना। वो ठीक बात है कि गुरुजी के सत्संग अटेंड करिए, सब कुछ मिलेगा, दिस एंड दैट, बट जो आपको बड़े मंदिर से जा कर के मिलेगा, जो वैष्णो देवी में दर्शन करके आने पे मिलेगा, वो घर बैठे नहीं मिलेगा। ठीक है, हर जगह की अपनी मान्यता है। तो गुरुजी ने जब मंदिर बनाया है तो किसी मान्यता पर बनाया है। गुरुजी ने जब अपना लंगर प्रसाद संगत को खिलाया है मंदिर में बिठाकर, तो किसी वजह से खिलाया है। गुरुजी ने जो ये बात बोली है अपने वचन में कि इत्थे खाओगे ते दवाई है, घर ले जाओगे ते मिठाई है। यहाँ बैठ के खाओगे तो दवाई है और घर ले जाके खाओगे तो मिठाई है। इसके पीछे कोई कारण है। गुरु महापुरुष सिद्ध जब कोई वाक्य बोलते हैं, वो वाक्य पत्थर पर लकीर होता है। पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी उनके वाक्य की। वो ब्रह्मांड में जो वाक्य उछल गया, जो लिख दिया गया, वो सत्य होकर रहेगा। अब मैं आपके सामने आज की स्टोरी रखता हूं। हर रोज की तरह मैं सत्संग शेयर करता हूं संगत का, और उसके बाद स्टोरी। सत्संग आपने सुना अभी मनदीप आंटी का, आंटी ने मुझे मेल किया था। आप भी अपना सत्संग, अपनी जर्नी शेयर करिए संगत से, ताकि और संगत का भला हो सके। आज के सत्संग से मुझे नहीं पता कि किस संगत तक गुरुजी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बट आई एम श्योर जिसके लिए होगा उस तक जरूर पहुंचेगा। नीचे ईमेल एड्रेस है, आप इस ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए। जितना आप सत्संग शेयर करेंगे उतना आपका भी कल्याण होगा और सुनने वालों का भी कल्याण होगा। एज गुरुजी सेज, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है और करने वाले का भी कल्याण है। अमृत वेला के लिए मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूं कि अगर आप बैठोगे तो उसका 1% मुझे भी मिलेगा, 99% फल आपको मिलेगा, तो आपकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा कि चलो इसने भी कुछ एफर्ट किया। तो मेरा अपना स्वार्थ है आपको बोलने का। तो इसीलिए आप ज़रूर बैठिए अमृत वेला में, बहुत आपको लाभ होगा। चलिए, और गुरुजी का आपने आंटी का सुना कि अमृत वेला में ही गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, अमृत वेला के टाइम पर। तो आप करिए, बहुत लाभ होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, जीवन बदल जाएगा आपका। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरे को देखना बंद कर दीजिएगा, ये मैं आपको बोलता हूँ। चलिए मैं आपसे आज की स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी का शीर्षक है उबलता पानी और मेंढक। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए शोध किया। शोध में एक मेंढक लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का सा गर्म होने लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की जान पर बनाई। अब उसकी सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति बटोरी और सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। मेंढक की पूरी ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसकी जार में ही मृत्यु हो गई। यदि समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह आज जीवित होता। जय गुरु जी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है।
अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना कर उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं। तब हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते अगर हमने कोई प्रयास किया होता तो आज सब ठीक होता। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उस परिस्थिति से बाहर निकल आएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकलना भी बुद्धिमानी है। जय गुरु जी। आई होप आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा सत्संग आगे संगत तक पहुंचेगा और हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब आप लाइक करते हैं, तो फिर मुझे प्रोत्साहन मिलता है फिर से आपके सामने आने का, एक नई स्टोरी, नए सत्संग को आपके सामने रखने का। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है नितिन अंकल दिल्ली। ये उस चैनल का आप होम पेज देख रहे हैं। यहाँ पर गुरुजी के वचन आते हैं, शब्द गुरबानी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपसे शेयर किया जाता है। अंडर 60 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर इसमें वीडियोस आते हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। हो सके तो अपने आसपास के पशु पक्षियों, जीव जंतुओं और बीमार जो भी जीव आपको दिखे उनके प्रति सहानुभूति, प्यार व्यक्त कीजिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी। थैंक यू।